क्या आप भी लाखों रुपए की दवाई खाते हुए थक गए हैं? क्या आपके भी बच्चा नहीं हो रहा है? क्या आपको भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है? क्या आपने तमाम तरीके के इलाज करा लिए हैं, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं, आपके हस्बैंड वाइफ दोनों टेंशन में हैं? तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं गाइस, एक ऐसी टैबलेट जिसका आप इस्तेमाल करती हैं या आप इस्तेमाल कराते हैं तो उससे जल्दी प्रेगनेंसी ठहरने के चांस होते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसको हमें जानना ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी ठहरने का कौन सा सही समय होता है। तो कुछ महिलाओं में क्या होता है, उनकी जो पीरियड का साइकिल होता है, जो पीरियड का समय होता है, वो सही तरीके से उसको मेंटेन नहीं कर पाती हैं और उनको रेगुलर पीरियड होते हैं, महीने में 2-2 बार होते हैं, महीने में 3-3 बार होते हैं, तब भी ये दिक्कत आती है। कुछ महिलाओं में क्या होते हैं, पीरियड कुछ चढ़ के होते हैं, जो उसको कुछ महिलाओं की शिकायत रहती है कि हमें 2 महीने में पीरियड हो रहे हैं एक बार। तो इस वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ जाती है। कुछ महिलाओं में क्या होती है, पीरियड उनके टाइम पे होते हैं लेकिन उनको पीसीओडी या पीआईडी की प्रॉब्लम रहती है, तब भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो जब किसी की शादी होती है तो उसके 3-4 महीने के बाद या 1 ईयर्स के बाद में ही तरह तरह के माइंड में सवाल आते हैं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरी बताएंगे कि प्रेगनेंसी कब जल्दी ठहरती है। प्रेगनेंसी ठहरने के लिए बच्चेदानी का मुंह ओपन होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रेगनेंसी ठहरने के लिए महिलाओं का सही समय होता है ओवुलेशन पीरियड। ओवुलेशन पीरियड क्या होता है, जब किसी महिला का ओवुलेशन पीरियड होते हैं तो उस समय बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है और जब बच्चेदानी का मुंह ओपन होगा तभी उनको ब्लड का फ्लो होगा और उसके बाद ही उनको जो है अंडे बनते हैं। कुछ महिलाओं में एग तो बनते हैं लेकिन वो रैप्चर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उनके साथी के जो स्पर्म होते हैं वो एग में प्रवेश नहीं कर पाते और फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले अपना जो पीरियड साइकिल है उसको सुधारना होगा। उसको सुधारने के लिए सबसे कुछ बातें मोस्ट होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो उनमें क्या होता है कि आपको अपनी डाइट पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ महिलाएं क्या करती हैं, आज के प्रेजेंट टाइम में तला भुना ज़्यादा खाती हैं और उसकी वजह से ही उनकी सर्विस टाइट हो जाती है या सोलिंग आ जाती है। बच्चेदानी पे सोलिंग आने की वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है। अब एक टैबलेट आती है लेट्रोजोल, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कंपनी के हिसाब से अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन सबका रासायनिक नाम जो होता है वो एक ही होता है। बात करेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसका जो इस्तेमाल करने का सही तरीका होता है वो आप पीरियड के 9 दिन छोड़कर आप इसका डेली एक टैबलेट का इस्तेमाल करें। इसके स्ट्रिप में 5 टैबलेट होती हैं, तो ये आपको प्रत्येक दिन डेली एक टैबलेट इस्तेमाल करनी होती है और रात को एक टैबलेट ही आपको लेनी होती है, यानी कि 24 घंटे में आप एक टैबलेट ले सकती हैं गुनगुने पानी के साथ में रात को सोते समय। आपको जो पीरियड के 9 दिन छोड़ने के बाद आपको 20 दिन अपने साथी के साथ संबंध बनाने हैं। वो संबंध किस तरीके से बनाने हैं, आपको प्रत्येक दिन नहीं बनाने हैं, एक दिन छोड़ छोड़ के आपको संबंध बनाने हैं। और अगर आप 5 टैबलेट इस्तेमाल करते हैं और आपको नहीं मिल पा रहा है लाभ इससे, तो आपको जो डॉक्टर होते हैं गाइन, तो आपको राय देते हैं कि इसका कोर्स करें। अब कोर्स आपको कितनी टैबलेट का करना है ये भी आपके माइंड में सवाल खड़े हो रहे होंगे। तो ज़्यादातर इसका जो कोर्स होता है वो 1 डे, 1 मंथ या 3 मंथ। अगर आपको 5 टैबलेट से आराम नहीं मिल पाता है तो आप 1 मंथ यानी कि 1 महीना या आप 3 महीने का इसका लगातार आपको कोर्स कराते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल
एक और भी बहुत बड़ी बीमारी में किया जाता है, जो होता है ब्रेस्ट कैंसर, जो स्तन का कैंसर होता है, उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है। ये क्या करती है, महिलाओं के सिंड्रोम्स को कंट्रोल करती है। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जब बढ़ जाती है महिलाओं के अंदर या कम हो जाती है तो उसको भी मेंटेन करती है। और इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से महिलाओं का चिड़चिड़ापन या सेक्सुअल प्रॉब्लम की दिक्कत भी ख़त्म हो जाती है। अब बात करेंगे कि लेट्राजोल टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो इसका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है वो होता है वोन वीक। अब वोन वीक का मतलब होता है हड्डियाँ कमज़ोर। तो आपको अगर ज़्यादा इस्तेमाल इसके लंबे समय तक आप करते हैं तो आपकी हड्डियों में कमज़ोरी या गठिया जिसको बोलते हैं वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द रह सकता है, बैक पेन जिसको बोलते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और अपना इलाज कराएं। बाकी नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए आप लेट्राजोल टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और आगे भी नई नई वीडियो इसी तरीके की पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं।